नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार बेसिक शिक्षक चैनल के कनमौल पे इसका शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए मोहम्मद प्रिंस आलम जी फ्रॉम बेगूसराय एंड रुदल प्रसाद जी फ्रॉम सिवान को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। साथियों, खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन पर 4 शिक्षकों पर कार्रवाई। जी हां शिक्षक बंधुओं, सारण जिले में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 4 शिक्षकों को निलंबित कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन शिक्षकों पर राजनीतिक सभाओं और कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भाग लेकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण ने सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। साथियों, मैंने आपको पिछले कई वीडियो से और अपने व्हाट्सएप चैनल पर इन्फॉर्म बार लगातार करते आ रहा हूं कि इस चुनाव आचार संहिता में हम शिक्षकों को अपनी बातों को, अपनी एक एक्टिविटी को सोच समझ के करनी चाहिए। मैं जब इस वीडियोस को बनाता हूं तो मुझे बहुत अंदर से कहीं ना कहीं डर भी लगा रहता है कि कहीं मेरे जुबान से कोई ऐसा वर्ड न निकल जाए जिस पे आचार संहिता का जो है उल्लंघन हो जाए। तो इसीलिए साथियों, आप सभी शिक्षक साथी भी जितने दिन बाकी है चुनाव आचार संहिता के, उसमें अपनी जुबानों पर अपनी आपसी बातचीत को, और स्पेशली सबसे महत्वपूर्ण चीज साथियों की कोई भी राजनीतिक सभाओं में या फिर राजनीतिक चर्चा का हिस्सा ना हो। और खास के वैसे शिक्षक जो कि बीएलओ हैं, तो बीएलओ के लिए तो खासम खास है साथियों कि आप बिल्कुल इन सब चीज़ों में बिल्कुल दिमाग ना लगाए तो बेहतर होगा। अन्यथा की स्थिति में आपने देखा अभी मैंने बताया कि भाई अभी सारण जिले में क्या कुछ हाल हुआ है, तो ये समस्याएं आपके साथ भी हो सकती है, इसलिए आप इन चीजों से बच के रहे। खैर, अब फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की और अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों, काफी महत्वपूर्ण अपडेट है जिसे आप जरूर जानिएगा। तो साथियों, अगली खबर है शिक्षकों का जिलावार विद्यालय आवंटन अब भी लंबित। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग अब भी असमंजस में है। पिछले सालों साल से चल रही प्रक्रिया अभी भी जारी है, लेकिन अब तक स्पष्ट नीति नहीं बन पाई है। करीबन साथियों, वर्तमान स्थिति की मैं बात करूं तो 17,000 शिक्षकों का जिला और 24,600 शिक्षकों का विद्यालय आवंटन लंबित है। आचार संहिता लगने से प्रक्रिया ठप है। हालांकि शिक्षकों की मांग है कि पे प्रोटेक्शन के तरह यह ऑनगोइंग प्रक्रिया भी पूरी की जाए। विभाग जल्द निर्णय ले, यही अब शिक्षकों की सबसे बड़ी उम्मीद बनी हुई है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चुनाव आयोग ने साफ साफ अपने पत्रों के अनुसार बता दिया है कि भाई जब तक चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी तब तक किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। लेकिन साथियों, एक और जो महत्वपूर्ण बात है इस मांग से जुड़ी हुई कि शिक्षकों का कहना है कि एटलीस्ट आप ट्रांसफर ना भी करें, लेकिन आप एटलीस्ट अनाउंस तो कर दे, आप इसकी घोषणा तो कर दे कि आपको जो है जिन शिक्षकों को जिला आवंटन होना है उनका जिला आवंटन कर दे, और जिन शिक्षकों का विद्यालय आवंटन होना है उन शिक्षकों का विद्यालय आवंटन कर दे। जिसके बाद क्या होगी, जब चुनाव खत्म होगी उसके बाद आप ट्रांसफर कर लीजिएगा। लेकिन साथियों, इसके में भी कहीं ना कहीं काफी सारी जो कानूनी पेंचें होती है जिसे सरकार विभाग को सोचना पड़ता है। तो आप सभी प्रकार के शिक्षक जो भी ट्रांसफर के इंतजार में हैं, आपको एटलीस्ट अब चुनाव बाद इंतजार करना ही होगा। चुनाव के बाद ही कोई प्रोसेस होने वाली है। इस चीज़ को आप सभी साथी ध्यान रखें। बार लगातार अगर आप एक ही सवाल हमसे पूछते हैं तो मैं आपको एक ही जवाब दूंगा, और इसका कोई तुक नहीं बनता है कि बार एक ही बात को रिपीट में करता रहूं। तो साथियों, आप सभी शिक्षक साथी इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अब जितनी भी ट्रांसफर होगी, जो भी नई नीति बन रही है ट्रांसफर की, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, वो अब सारी की सारी चीजें चुनाव के बाद होगी। तो आप चुनाव का खत्म होने का इंतजार करिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर जो है
वह बिहार शिक्षक वेतन अपडेट, हजारों शिक्षकों का भुगतान अब भी रुका। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। विशेष शिक्षक, बीपीएससी टीआरडी 1, टीआरडी 2 या टीआरडी 3 सहित हजारों शिक्षकों का वेतन, इसमें प्रधान शिक्षक भी शामिल है, प्रधानाध्यापक भी शामिल है, इवन नियोजित शिक्षक भी शामिल है साथियों। और तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इन सभी हजार शिक्षकों का वेतन अक्टूबर माह तक भी जारी नहीं हो सका है। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि छठ और दीपावली जैसे बड़े त्योहार बीत जाने के बावजूद भुगतान न होने से शिक्षकों में गहरी नाराजगी है। विभाग की ओर से 58% के साथ वेतन देने का दावा किया गया था, लेकिन वास्तविक में केवल 50% डीए के आधार पर ही भुगतान हो रहा है। इसमें भी समस्याएं बनी हुई है, जिसके बारे में आपको आने वाली अपडेट्स में बताऊंगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि छठ बीत जा गया साथियों, दीपावली बीत गई, लेकिन शिक्षकों का जो वेतन भुगतान होना था वो 100% कंप्लीट नहीं हो पाई। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही भुगतान नहीं हुआ, लेकिन साथियों करीबन अगर मैं बात करूं प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक का तो 10 से 20% भुगतान हुआ, और जबकि बाकी अन्य शिक्षकों का 70 से 80% भुगतान हुआ है। लेकिन अभी भी करीबन 20% के आसपास शिक्षकों का भुगतान होना बाकी है। वहीं प्रधानाध्यापक की बात करूं मैं तो लगभग 80% शिक्षकों का भुगतान होना अभी भी लंबित है साथियों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, और अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों, आपके लिए खुशखबरी है। साथियों बिहार शिक्षक वेतन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसके रिगार्डिंग कल से शुरू होगा रुका हुआ वेतन भुगतान। ये भी एक महत्वपूर्ण और खुशखबरी वाली खबर है साथियों। बिहार के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है कि जिन शिक्षकों का अक्टूबर महीने का वेतन अभी तक लंबित था, चाहे वे नियोजित हो, नियमित हो, विशिष्ट हो, बीपीएससी टीआरडी या प्रधानाध्यापक हो, सभी का वेतन कल से भुगतान होना शुरू हो जाएगा। विशेष रूप से प्रधान और प्रधानाध्यापक शिक्षकों का भुगतान प्राथमिकता पर किया जाएगा, क्योंकि अधिकांश का कन्वर्जन पूरा हो चुका है। और जिन प्रधान और प्रधानाध्यापकों का कन्वर्जन पूरा हो चुका है, उन सभी शिक्षकों का भुगतान प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक का भुगतान कल से प्रारंभ हो जाएगा। साथियों शिक्षा विभाग के अनुसार ट्रेजरी से भुगतान प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा चुका है, और अगले 2 से 3 दिनों में सभी बचे हुए शिक्षकों का वेतन भुगतान कर दिया जाएगा, जिससे लंबे इंतजार के बाद शिक्षकों को राहत मिलने वाली है। साथियों केवल प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक ही नहीं, बाकी बचे हुए जितने भी नियोजित शिक्षक है, इनका तो 100% भुगतान 2 से 3 दिनों में हो ही जाएगी। और इसी के साथ अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी विशेष शिक्षक है उनका भी भुगतान होना है, लेकिन उनमें एक थोड़ी सी जो पिंच फंसी हुई है कई जगहों पर, जहां पे फिक्सेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है। उन जगहों पर फिक्सेशन होने के बाद शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे तो लगभग 2-3 दिनों में उनका भी समस्या का निदान निकल ही जाएगा। और हम फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली खबर है शिक्षक संघ का खुला पत्र, चुनावी वर्ष में उपेक्षा पर करा विरोध। जी हां शिक्षक साथियों, 25 अक्टूबर 2025 को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ ने सभी राजनीतिक दलों को खुला पत्र लिखकर विरोध जताया। पत्र में कहा गया कि चुनावी वर्ष में शिक्षकों की मूलभूत समस्याओं को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। न केवल वेतन मिल पा रहा है, न ट्रांसफर हो रहा है। सरकार हो या फिर विपक्ष हो या कोई भी पक्ष हो, दोनों ही पक्ष शिक्षकों के मुद्दों पर गंभीर बिल्कुल नहीं दिख रही है। संघ ने इससे राष्ट्र के निर्माताओं के साथ अनुचित व्यवहार बताया है। ऐसा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ का मानना है कि इस चुनावी वर्ष में शिक्षकों की जो मूलभूत समस्याएं थी उसे नजरअंदाज किया गया, और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सभी को खुला पत्र भी लिखा गया, जहां पे सरकार और विपक्ष दोनों पक्षों पर गंभीर आरोप लगाए गए, जो कि शिक्षकों के मुद्दों को बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं और राष्ट्र के निर्माताओं के साथ अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, और अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है
वो है बिहार शिक्षक डीए विवाद, समान काम पर अलग वेतन से नाराजगी। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में शिक्षकों के बीच डीए को लेकर असंतोष बढ़ गया है। नियोजित शिक्षकों को 58% डीए के साथ वेतन मिला है, जबकि विशिष्ट और बीपीएससी शिक्षकों को, इवन प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापकों को भी पुराने दर पर भुगतान हुआ है, यानी 50% के अकॉर्डिंग भुगतान हुआ है। शिक्षक इसे भेदभाव बता रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि जब सभी समान कार्य कर रहे हैं तो वेतन में अंतर क्यों? विभाग तकनीकी कारण बता रहा है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं मिला है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि एक शिक्षक बंधुओं ने जब HRMS टीम को जो है मेल किया और उनसे पूछा कि भाई 58% शो होने के बाद भी शिक्षकों को जो है 58% जो है वेतन क्यों नहीं मिल पा रहा है, डीए के अकॉर्डिंग वेतन क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं HRMS टीम जो है उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई आप सभी शिक्षकों को, जिसमें विशिष्ट, प्रधान या फिर बीपीएससी से बहाल जितने भी शिक्षक हैं, उन सभी को 7वां वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा है। इसीलिए आपको 58% डीए वर्तमान में नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो शो कर रहा है वो 7वां वेतन आयोग के लिए शो कर रहा है। तो यहाँ पे शिक्षकों का मानना है कि उनके सभी प्रकार के समस्याओं का हल 7वां वेतनमान लागू करना ही होगा सरकार को, इसके बाद ही सभी समस्याओं का निदान निकल पाएगा। तो साथियों, ये थी आज की सारी अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।